सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ ऋतुराज एंड वेलकम टू जियो वैली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के बारे में। ठीक है, द आंसर की फॉर पेपर 2 अर्थ साइंसेस। महाराष्ट्र सेट की जो एग्ज़ाम हुई थी 27 दिसंबर को, तो उसकी जो आंसर की है वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास जो पेपर है, ये जो पीडीएफ है वो सेट सी की है। ठीक है, ABCD 4 सेट जो होते हैं उसमें से सेट सी जो है उसका उसका नंबरिंग है ये। ठीक है, तो आप जब अपना आंसर की चेक अपना पेपर चेक करेंगे तो प्लीज़ चेक योर कोड, ओके, एंड चेक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चन नंबर्स। डोंट रिफर क्वेश्चन नंबर्स, आई एम रिपीटिंग अगेन। सो आप क्वेश्चन देख लीजिए। हो सकता है कि एक नंबर का क्वेश्चन जो है मेरे में सी में, तो वो डी सेट जो है उसमें 91 92 नंबर पे हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख के चेक कीजिए, डोंट रेफर द नंबर्स। ओके, सी सेट जिनका जिनका है वो इसको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं नंबर वाइज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन फॉर आंसर की, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें से मोर देन हाफ क्वेश्चंस का मैंने वीडियो बनाया है। टोटल 5 वीडियो बनाया मैंने कि क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आपको अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वो 5 वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस आंसर्स देखेंगे, क्वेश्चन के आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर की देख के अपना जो कार्बन कॉपी है उसको देख के मैच करके अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। और स्कोर कैलकुलेट करने के बाद मुझे एक बार कमेंट करना। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और इस वीडियो में बस हम आंसर्स देखेंगे कि क्या क्या आंसर्स है। ठीक है, तो आपको अगर रीज़न चाहिए उसके लिए तो मेरे 5 वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसमें एकदम डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है हर एक क्वेश्चन का, तो वो वीडियोज़ आप देख लीजिए। ठीक है, सो मेरे पास जो सेट है वो सी सेट है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर्स के अकॉर्डिंग चेक मत करना, आपका सेट जो है उसके अकॉर्डिंग चेक करना। क्योंकि सी सेट वाले जो है, जिनका जिनका सी सेट है वो डायरेक्टली इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो ये है वो सी सेट का पेपर, क्वेश्चन पेपर मैंने रेफ़र करके उसका आंसर की बनाया है। ठीक है, तो जिनका ए बी और डी सेट है वो क्वेश्चन देख के रेफ़र करें, क्योंकि उनका मुझे नहीं पता कि वो कौन से नंबर पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर रेफ़र मत करना, क्वेश्चन रेफ़र करना। क्वेश्चन देखना क्या है, फिर आंसर देखना अपने पेपर में कौन से नंबर पे है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेटेओराइट, द आंसर इज सी, अकॉन्ड्राइट्स। Second question is about equatorial bulge of the earth, the answer is D. Then third question is second most abundant पूछा है। फर्स्ट कौन सा आयरन है, सेकंड इज ऑक्सीजन। बल्क अर्थ पूछा है, क्रस्ट नहीं पूछा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज कोपन क्लासिफिकेशन BW इज फॉर डेजर्ट रीजन। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट सक्सेशन, द आंसर इज डी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज मैच द पेयर्स, क्वेश्चन द आंसर इज ए। देन सेवन्थ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फ्रॉड नंबर का जो फॉर्मूला है, तो ये मैंने मेरे वीडियो जो है 5 वीडियो जो है तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको 5th वीडियो में। तो द आंसर इज सी। 8th क्वेश्चन इज अबाउट सॉइल होराइजन एंड द आंसर इज ए, इल्यूविएशन, नॉट एलुविएशन, इट इज़ ए। 9th question is about groundwater, the answer is D, semi-confined aquifer. Then 10th question is the following not method of desalination, desalination का भी मैंने explanation दिया था। 10th question is D, answer is D। बाकी की 3 जो है वो प्रोसेसेस है, चौथा नहीं है। D is not right process। ठीक है, सो द आंसर इज डी। 11th, ठीक है, तो ये भी ग्राउंड वाटर का ये है। इसके बारे में भी मैंने जो ग्राउंड वाटर के वीडियो बनाए हैं तो उसमें आपको कैपिलरी फ्रिंज का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। 12th, कोरल ब्लीचिंग का मैंने अलग वीडियो बनाया है, तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर है डी। तो 13th क्वेश्चन, ग्रोइन क्या होता है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, 14th क्वेश्चन इज अबाउट
वेस्ट कोस्ट पे कौन से बीचेस होते हैं पूछा है, तो इसका आंसर है डी, श्रीवर्धन, कलंगुट एंड गोकर्ण। 15 का आंसर है डेल्टा के बारे में पूछा है, मिसिसिपी, ए आंसर है इसका। 16 का आंसर है बी, 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। 17 का आंसर है बी अगेन, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट हियर। देन 18 का जो आंसर है वो ए है, एब्रेजन क्या होता है। 19 का आंसर है ए, ड्रेनेज डेंसिटी इसका आंसर है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने वीडियो में। ट्रू और फॉल्स, 20 का आंसर है फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। 21 का आंसर है डी, टिल। 22 का जो आंसर है वो सी है, गार्नेट ग्रैनुलाइट। देन 23 का जो है वो सी है, बेसॉल्ट का जो मतलब मैफिक रॉक का अल्ट्रेशन जो होता है वो सरपेंटिन होता है। 24 का आंसर है डी, ग्रैनुलाइट फेसिस का कॉम्बिनेशन पूछा है। देन 25 का है ए, सिलूरियन और डिवोनियन। रीफ, कोरल रीफ का बिल्डिंग जो हुआ था ये दो जो ये है इसमें हुआ था, सिलूरियन और डिवोनियन में। 26 का आंसर है बी, एक्मे जोन, बायोस्ट्रेटिग्राफी का क्वेश्चन है ये 26। 27 का जो आंसर है वो ए है, मैच द पेयर्स वाला। हम रिपीटिंग अगेन, आपके क्वेश्चन पेपर में अलग नंबर पे क्वेश्चन हो सकता है, तो क्वेश्चन देख के आप मारिए, चेक कर लेना, ठीक है। 28 का जो आंसर है वो सी है, मोर्स डायग्राम, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का क्वेश्चन है 28। 29 जो है वो बी है, पायराइट, इनकॉन्ग्रुएंटली कौन सा मेल्ट होता है पूछा है। 30 का जो है वो एक्करमनाइट इज अ सोरोसिलिकेट। ग्लाइकोफेन 31st का आंसर अल्कली एम्फीबोल, ग्लाइकोफेन इज अल्कली एम्फीबोल। 32 का आंसर है डी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसमें कंसिडर नहीं होता है। 33 का आंसर है सी, इसका एक फॉर्मूला है, मैं वीडियो में कोई एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। 34 का आंसर है ए, ओशियानाइट जो होता है। देन 35 का है सी, बोनीनाइट्स। 36 का जो है वो इंट्रूजिव इग्नियस रॉक मतलब नेफिलिन जिसमें होता है वो पूछा है, इजोलाइट इसका सही आंसर है। 37 जो है वो सी है, वेरियोलाइटिक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। देन 38 का जो है वो मोर्टार स्ट्रक्चर, ए ऑप्शन जो है वो सही है। 39 का जो है धारवाड़ क्रेटोन में नॉर्थ टू साउथ मेटामॉर्फिक ग्रेड पूछा है, तो इसका आंसर बी होगा, ग्रीनसिस्ट, एम्फीबोलाइट और ग्रैनुलाइट। 40 का जो आंसर है वो बी है, Hg एंड Zn, मर्क्यूरी और जिंक। 41 का आंसर है डी, टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। 42 नेपच्यून के बाद कौन सा बेल्ट होता है, क्यूपियर बेल्ट, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, क्यूपियर बेल्ट। 43 का जो आंसर है वो बी है, प्रिसीजन ऑफ द इक्विनॉक्सेस, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ द अर्थ कहाँ से डिराइव किया है ये पूछ रहा है इसमें। ये 44 इज अ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है ए, 45 डिग्री एंगल होता है। 45 ये जो मटेरियल होता है वो न्यूटनियन मटेरियल होता है, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या हो गया, ए। 46 का जो आंसर है वो बी है, स्लेटी क्लीवेज। 47 का जो आंसर है वो 1 hour 30 minutes, इसका वो सुनामी वेव का जो स्पीड होता है वो 200 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल उसमें डाल के आप ये कैलकुलेट कर सकते हो टाइम। 48 का जो है वो डी है आंसर, डी आंसर में दिया है, एक ही ऑप्शन है जिसमें एटमॉस्फेयर स्टेबल दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एनालिसिस के वीडियो में, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। 49 का जो है वो सी है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटीज़ जो है
उसके कारण जो है आयनोस्फीयरिक पोटेंशियल चेंज होता है। 50 का आंसर है ए 1.5, इसका जो रेशो होता है वो 1.5 होता है। 51 पूछ रहा है कि हाँ, इसका आंसर है बी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं उसको, जो इक्वेटोरियल एरिया पे रहता है। 52 में पूछा है कि सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्लोबल मीन प्रेशर एट सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सेम क्वेश्चन आगे भी पूछा है, लेकिन वहाँ पे पूछा है कि मीन सी लेवल पे जो एवरेज प्रेशर होता है वहाँ पे। इसका जो आंसर है 52 का वो 984 मिलीबार होता है, ए होता है, ए इसका आंसर होगा। और आगे जो मीन सी लेवल पूछा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देख के मार्क करना, ठीक है। ग्लोबल मीन प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका आंसर है ए। देन इन द पोलर रीजन द नेट रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर रिमेन्स, पोलर रीजन का जो है वो निगेटिव होता है। और इसके आगे का सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैंने वीडियो में ये किया, एक्सप्लेन किया अच्छे से। इन ट्रॉपिकल रीजन में पॉजिटिव होता है, ठीक है, ए आंसर होगा इसका। 55 सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है पूछा है, महाराष्ट्र में, कोंकण एरिया में होता है। द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट 56 का सी आंसर है 9.8, 10 के आसपास होता है, तो 9.8 इज द करेक्ट आंसर। 57 का है सी, साउथ वेस्ट मानसून सीजन के ड्यूरिंग ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहती है इंडिया के ऊपर, ठीक है। 58 का जो है वो ये पूछा है सोलर कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू, और अपर एटमॉस्फेयर पे उसका कितना पोर्शन ये होता है, तो 1/4 रीजन जो है उसका इंसिडेंट होता है अपर एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो द 58 आंसर इज बी। 59 का जो आंसर है बी है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो तमिलनाडु में ज़्यादा होता है। 60 बैरोट्रॉपिक एटमॉस्फेयर पूछा है, तो ए इज़ द सही आंसर, इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी। 60 का जो है 61, ये जो है अभी पैलेंटोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 61 का आप देख सकते हैं सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी में क्या दिया है, फिफ्थ जो है वो एबोरल पोल, एक ही ऑप्शन में है, नहीं 2 ऑप्शन में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आंसर देख लीजिए आराम से, क्योंकि ये जो ऑप्शंस है वो अलग अलग सेट में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आंसर देख के मार्क करना, ठीक है। 62 इज़ द बी आंसर, जॉर्ड फिश प्लैकोडर्म होता है। 63 का जो आंसर है, इसका मुझे आंसर नहीं मिला है, तो आप इसको थोड़ा सा साइड में रख लो। इसका कैलकुलेशन मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ है। अगर किसी को आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो मैंने नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन भी भेज देना अगर आप किसी को आता हो, ठीक है। 64 का जो आंसर है वो 65 है। अगर आप कोई कैलकुलेशन इसका ट्राई करना चाहते हैं तो एक बता देता हूँ कि सरफेस का जो टेम्परेचर, मीन सरफेस का, जब हम फॉर्मेशन टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस का जो मीन टेम्परेचर होता है उसको 20 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करना है, ठीक है। 20 कंसिडर करके फिर कैलकुलेशन करना, आपको 65.9 मिल जाएगा। 65 का जो आंसर है वो ए है, ठीक है। पूछा है कि क्या क्या इसमें से होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या होता है जो पेट्रोलियम फॉर्म करता है। तो पहले 3 जो है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, ये 3 होते हैं उसमें, ठीक है। लिग्निन नहीं होता है, लिग्निन इज अ पार्ट ऑफ कोल, तो आंसर क्या होगा, ए बी सी होता है इसमें, तो लिग्निन नहीं होता है इसमें, ठीक है। द आंसर फॉर 65 इज ए। वो डी मैंने गलती से मार्क किया है, डी इज नॉट द आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। 66 का करेक्ट आंसर डी है, वीडियो में एक्सप्लेन किया है मैंने। 67 का जो है वो एनिमल्स जो होते हैं लिटिल, मतलब सबसे कम इवोल्यूशनरी चेंज होता है डीप सी में होता है। देन 68 का आंसर है सैलिनिटी, इस्चुरी में इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा है। 69 मैच द फॉलोइंग है, तो 69 का जो आंसर है वो ए है, ठीक है। ए का ठीक से देख लेना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा हूँ, ठीक है। तो ए, बी और डी सेट वाले थोड़ा सा ध्यान से कर लेना क्वेश्चन देख के। 70 का आंसर है डी, डीप ओशन ग्रेटेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन।
71 का नेचुरल लेवी क्या है पूछा है, तो बी आंसर होगा, ठीक है। 72 पूछा है कि सॉइल इरोजन किससे नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा सी, इंक्रीज सेडिमेंट लोड इन द स्ट्रीम। 73 का आंसर है सी, चंबल रिवर का मेगा फैन नहीं है, बाकी तीनों का है। 74 का आंसर है सी, तो थार डेजर्ट जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो उसमें कौन सा टाइप ज़्यादा पाया जाता है, तो सी आंसर है इसका, पैराबोलिक। 75 अगेन मैच द पेयर्स, ध्यान से देख लेना, इसका आंसर है ए, PSRQ, ठीक है, ए आंसर है इसका 75 का जो क्वेश्चन है। 76 कॉपर जिंक डिपॉजिट जो होते हैं, सिप्रस टाइप जो होते हैं, वो मिड ओशनिक रीज में मिलते हैं, ठीक है। 76 का सी आंसर है। 77 का जो आंसर है वो ए है, यूरेनियम जादूगोडा इज द करेक्ट पेयर। 78 का जो आंसर है वो डी है, ठीक है, ध्यान से देख लेना 78 का क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है, मैंने अभी बताया कि डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट 79 का आंसर ए है, सबस्ट्रेट कोल के बारे में ये। 80 पूछा है कि हिमालय, अल्पाइन हिमालय ओरिजिन बेल्ट में कौन से अर्थक्वेक होते हैं, इसका आंसर है बी, शैलो अर्थक्वेक्स लेस देन 100 किलोमीटर्स। देन 81 ऑर्डर में सजाना है नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है, तो 81 का जो आंसर है वो ए है, BACD, पहले होता है टेथियन फॉल्ट, देन MCT, देन MBT, देन HFT लास्ट में। 82 का है, डी आंसर है, सिलिकेट फेज होता है लिथोफाइल मतलब। 83 कार्बन आइसोटोप पे पूछा है, ये भी मैंने बहुत ट्राई किया, अगर आपको भी आता हो तो इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं, नहीं तो मेल कर सकते हैं, जो भी हो, कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आता हो तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। 84 इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे है कि मैंने मार्क नहीं किए, ट्राई किया मैंने लेकिन नहीं हुआ मेरे से, तो बाकी 98 क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सॉरी फॉर दिस 2। 84 विडमैन स्ट्रैटन स्ट्रक्चर जो होता है वो सी आंसर है इसका, सिड्रोफाइल्स, आयरन ज़्यादा होता है उसमें इसलिए, ठीक है। 85 जो है उसका आंसर है ए, प्लेजियोक्लेज इन द सैंपल, ठीक है, यूरोपियम एनोमली के बारे में पूछा है, जियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 86 का आंसर है बी, अमलगमेशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट कोलंबिया एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ रोडिनिया। 87 का आंसर है बी, आइलैंड आर्क। 88 का जो आंसर है वो सी है, ऑलवेज स्मॉलर, जो एंगल होता है पी वेव का पूछा है। 89 का जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है मैंने 5th वीडियो जो है एनालिसिस का इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। इसका जो आंसर है वो बी है, 1 और 5, ठीक है, बाकी सब जो है उसमें करंट इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, इसमें इन दोनों में करंट इलेक्ट्रोड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पोटेंशियल काउंट कर सकते हैं। 90 का जो आंसर है ये है जियोफिजिक्स का क्वेश्चन जो ग्रेविटी पे बेसिस है, इसका आंसर है ए, 1932 ग्रेविटी यूनिट, GU इज ग्रेविटी यूनिट, ओके। 91 का जो आंसर है वो 45.26, अगेन जियोफिजिक्स। 92 का आंसर है बी, TB इज ऑलवेज लेस देन TC, ठीक है, ब्लॉकिंग टेम्परेचर होता है TB मतलब। 93 का आंसर है डी, तो पहले ही वीडियो में मैंने 93 वाला भी एक्सप्लेन किया है एनालिसिस के। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सरफेस मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सरफेस ऑफ द अर्थ पूछा था, यहाँ पे सी लेवल पूछा है, ठीक है, सी लेवल अगर पूछा है तो इसका आंसर होगा ए, 1013 मिलीबार, ठीक है। वहाँ पे पूछा था सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, मीन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वहाँ पे आंसर थोड़ा सा चेंज होगा उसका। 95 का आंसर है सी, आर्कियन, ये ग्रीनस्टोन बेल्ट्स के बारे में पूछ रहा है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है, 95 में। 96 का आंसर है बी, प्लास्टिक फ्लो एंड इलास्टिक फ्लो। 97 का है
आंसर बी, नियोमॉर्फिज्म बोलते हैं उसको, जो न्यू मिनरल बनाता है। 98 का आंसर है सी, 10⁻15 टू 10⁻3 केल्विन। 99 में मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, शायद 4th एनालिसिस वीडियो में, ठीक है, तो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। 99 का जो है वो डी है, डॉपलर इफेक्ट। और 100 लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ए, कार्बोनेसियस कॉन्ड्राइट जो है वो एज ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव माना जाता है उनको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई गलत आंसर वगैरह लग रहा हो, तो कमेंट करके बता दीजिए, और नहीं तो मुझे मेल कर सकते हैं कोई भी। और वो 2 क्वेश्चन जो है वो जो नहीं मार्क किए मैंने, तो उनका अगर सॉल्यूशन आपको पता हो तो प्लीज़ सेंड इन द व्हाट्सएप, और you can mail me simply. Okay, so thank you again for watching my video. Have a good day. और शेयर कर देना जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने भी महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम दिया था, उन सब के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और ठीक है, सो थैंक यू सो मच।